मैं आप लोगों का दोस्त भवानी। आज 26 जनवरी यानी कि रिपब्लिक डे। तो दोस्तों, आज ये जो बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये कोई कहानी नहीं है, ये हकीकत है, एक सच्ची घटना है जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ आज जैसे एक महान और बड़े दिन में। दोस्तों, ये बात तब की है जब नेताजी आज़ाद हिंद फौज के लिए कुछ फंड्स और वॉरियर्स को इकट्ठा कर रहे थे। वो हर प्रदेश में जा रहे थे, मीटिंग्स कर रहे थे, वहाँ से डेलीगेट्स को ऐड कर रहे थे और कुछ फंड्स भी अरेंज कर रहे थे। आज़ाद हिंद फौज में करीब 45,000 वॉरियर्स थे। नेताजी का ये जो फौज है, ये अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने वाला सबसे बड़ा फौज था। नेताजी का रास्ता अलग था। वो बोलते थे, आप हमको खून दो, हम आपको आज़ादी देंगे। पर मकसद वही था, ये देश को अंग्रेज़ों से आज़ाद करवाना। तो दोस्तों, एक मीटिंग नेताजी का हो रहा था मणिपुर में। ये जो मैं बात आपको बता रहा हूँ, एक सच्ची घटना है। जब मणिपुर में नेताजी का बैठक चल रहा था, वो कुछ वॉरियर्स और फंड्स का अरेंज कर रहे थे, तब एक दिन ऐसे ही एक बैठक में एक माँ अपनी बेटे को लेकर आके नेताजी के सामने खड़े हो गए। नेताजी को बोले, नेताजी, मेरे पास इस बेटे के अलावा और कुछ नहीं है आपको देने के लिए, आपकी फौज के लिए। आप मेरा इस बेटे को अपना फौज में ले लीजिए। जब नेताजी ने उनके बेटे को देखा तो देखते हैं कि वो बेटा जो है वो अंधा है। तो नेताजी बोले, माँ जी, आपका बेटा तो अंधा है, वो हमको फौज में कैसे हेल्प कर पाएंगे? तो दोस्तों, माँ का जवाब सुनिए। माँ बोलती है, नेताजी, मुझे मालूम है मेरा बेटा अंधा है, आपको आपका फौज में कोई बहुत बड़ा मदद नहीं कर सकता, पर यह अगर आपका फौज में जुड़ जाता है तो दुश्मनों का एक गोली तो कम कर सकता है। एक माँ को मालूम है कि उसको बेटा कोई काम का नहीं है आज़ाद हिंद फौज में, फिर भी वो बोलती है कि मेरे बेटे को अगर एक गोली लगता है, इसका मतलब है दुश्मनों का एक गोली तो कम होगा। तो दोस्तों, ये जो जज्बा था, ये देखते हुए नेताजी खुद रो पड़े और बोले, अगर इस देश में इनके जैसे माताएं हैं तो ये आज़ादी और दूर नहीं, ये अंग्रेज और ज़्यादा दिन यहाँ पे शासन नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये आज का स्टोरी नहीं था, एक इस इंडिपेंडेंट के पीछे ऐसी बात है जो हमको हमेशा याद रहेगा, हमेशा याद दिलाएगा ये इंडिपेंडेंट ऐसे ही नहीं मिला है। ऐसे कई घटनाएं हैं, कई लोगों की जाने गया है इस इंडिपेंडेंट को पाने के लिए। तो दोस्तों, अपना ये देश जो है, इसके प्रति हमेशा हम लोगों का श्रद्धा रहनी चाहिए। एक सच्चे सिपाही की तरह अगर हम फौज में भी नहीं हैं तो एक अच्छा सिटीजन बने, इस देश के जिसमें भलाई है वो बात सोचें, वही काम करें। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये जो कहानी है ज़रूर ये इंडिपेंडेंट की बात याद दिलाएगा। दोस्तों, ऊपर वाला के आशीर्वाद के साथ, अपने माता पिता के आशीर्वाद के साथ आपका दिन शुभ हो। अगले बार मिलने तक आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, ये उम्मीद करता हूँ। थैंक यू। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तब तक गुड बाय।